Good evening, everyone. I'm Arpit, clinical instructor of Mira Medical Institute of Nursing and Hospital. आज आपके सामने लेके आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, हेल्थ प्रमोशन एंड लेवल्स ऑफ डिसीज प्रिवेंशन, जो कि एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग इन चारों क्लासेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये। एक बार टॉपिक को शुरू करने से पहले प्लीज स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ सकें। पहले तो मैं आपको नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि ये जो 2021 आया है, नया वर्ष आया है, ये आपके परिवार के लिए बहुत ही शुभकामनाएं लेके आएँ। बहुत खुशियाँ भरा हो ये साल आपके लिए। जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए स्टूडेंट्स। ओके, हम बात करते हैं हेल्थ प्रमोशन की। ये जो आज का टॉपिक है, हेल्थ प्रमोशन एंड लेवल्स ऑफ डिसीज प्रिवेंशन। लेवल्स ऑफ डिसीज प्रिवेंशन को हम लेवल्स ऑफ केयर भी बोल सकते हैं और लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन भी बोल सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन चारों क्लासेस के लिए, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। ये चारों क्लासेस में ये टॉपिक होता है और 4 साल तक ये क्वेश्चन आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर हम बात करें हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ प्रमोशन में पहले हम हेल्थ की डेफिनेशन ही करेंगे कि व्हाट इज हेल्थ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ। हेल्थ में बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेल-बीइंग और नॉट मियरली और एनी एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। हेल्थ क्या है? जो कि हमारी पॉजिटिव हेल्थ है। फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, फिजिकली, मेंटली, सोशली वेलबींग होना, वो क्या है? हमारी पॉजिटिव हेल्थ है। फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, नॉट मियरली और एनी एब्सेंस ऑफ डिसीज, मतलब क्या? डिसीज से राहत, एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। इन्फर्मिटी का मीनिंग होता है फिजिकल और मेंटल वीकनेस। अगर हम किसी भी तरह का फिजिकल, मेंटल और सोशल से तन अच्छे हैं तो क्या वो हमारी पॉजिटिव हेल्थ कहलाएगी। ये हमारी हेल्थ, यही है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फिजिकल, मेंटल, सोशल वेल-बीइंग और नॉट मियरली और एनी एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। अगर हम थोड़ा सा भी स्ट्रेस ले रहे हैं ना स्टूडेंट्स, तो क्या हमारी हेल्थ पॉजिटिव नहीं है, तो क्या हमारी हेल्थ नेगेटिव है, हमारे पे क्या बैड इफेक्ट्स पड़ रहे हैं। तो हम मेंटली अच्छे नहीं होंगे, हम मेंटली इल होंगे अगर हम थोड़ा सा भी स्ट्रेस ले रहे हैं तो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी इसमें बहुत बड़ा काम करता है। अगर हम बात करें हेल्थ प्रमोशन की, हेल्थ प्रमोशन क्या है? हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज हेल्प क्लाइंट्स टू मेंटेन देयर प्रेजेंट लेवल ऑफ हेल्थ और इनहांस इट इन द फ्यूचर। क्या है हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज? कौन सी एक्टिविटीज है जो क्या किसी भी क्लाइंट को हेल्प करती हैं टू मेंटेन द प्रेजेंट लेवल ऑफ हेल्थ स्टेटस, कि किसी भी इंडिविजुअल का जो इस टाइम हेल्थ स्टेटस है, प्रेजेंट करंट हेल्थ स्टेटस है, हम उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कौन सी एक्टिविटी से हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। और सिर्फ प्रेजेंट ही नहीं, उसको क्या फ्यूचर तक हमने लेके जाना है, कि जो हमने अभी हेल्दी हैबिट्स अडेप्ट करनी है वो क्या हमने फ्यूचर तक लेके जानी है। जो हेल्थ प्रमोशन है, ये क्या हमारा करंट लेवल है हेल्थ का, जो स्टेटस है उसको क्या हम फ्यूचर में भी डेवलप करके रखनी है, हमारी हेल्थी हैबिट्स। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो द प्रोसेस ऑफ एनएबलिंग पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर एंड टू इम्प्रूव हेल्थ। हेल्थ प्रमोशन क्या है? कौन सा प्रोसेस है? ऑफ एनएबल पीपल, पीपल कोई भी पीपल है उसको इतना एबल करना कि वो अपने आप पे कंट्रोल कर सके, अपने आप पे कंट्रोल करना है उसको, एंड इम्प्रूव हेल्थ, और अपने उसको अपनी हेल्थ को क्या इम्प्रूव करना है। कंट्रोल कैसे करेगा वो अपने आप पे? जैसे हम डेली ये सोते हुए सो के सोचते हैं कि हमने क्या सुबह जल्दी उठना है, पर क्या हम अलार्म लगा के सो जाते हैं पर हम उठते नहीं है। यही है ना, हम प्लानिंग करके सोचते हैं बट हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। अपने आप पे कंट्रोल करना है, यही है हेल्थ प्रमोशन। द प्रोसेस ऑफ एनएबलिंग पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर, क्या उसको पीपल को इतना एबल करना कि वो अपने आप पे कंट्रोल कर सके, और कंट्रोल करके क्या होगा, वो अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकता है। जैसे हम सोच के चलते हैं कि आज हमने मॉर्निंग वॉक पे जाना है, हम अलार्म भी सेट करके सोते हैं, सारी प्लानिंग करके सोचते हैं, फिर हम सुबह करते हैं कि ठंड है यार अभी उठा नहीं जाएगा। हमने प्लानिंग तो की है ना,
बट क्या उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। सो जो भी प्लान नहीं किया अपने आप पे कंट्रोल करके चलना है, उसको इम्प्लीमेंट कर सके ताकि, और इम्प्लीमेंट करके क्या है हम अपनी जो हेल्थ हैबिट्स है उसको मेंटेन कर सकें। टू अडेप्ट द हेल्थी हैबिट्स इन फ्यूचर, ये अभी नहीं करनी है, सिर्फ करंट में नहीं करनी है, इसको फ्यूचर तक भी हमने लेके जाना है। ऐसी हेल्थी हैबिट्स हमने डेवलप करनी है इस टाइम, जो क्या हमने फ्यूचर में भी इसको फॉलो करना है। इसी तरह से हमारी जो हेल्थ है वो प्रमोट हो सकती है। सो हाउ वी प्रमोट आवर हेल्थ, हम अपनी हेल्थ को कैसे प्रमोट कर सकते हैं? हेल्थ को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, इसमें है न्यूट्रिशनल प्रैक्टिसेस। ये भी क्या इसका मेन पार्ट है, न्यूट्रिशनल प्रैक्टिस। जो न्यूट्रिशन है ना, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी हेल्थ में। अगर हमारी न्यूट्रिशन अच्छी होगी तो हमारी हेल्थ अच्छी होगी। सो हमारी न्यूट्रिशन पे डिपेंड है हमारी हेल्थ भी। अगर हम डाइट अच्छी ले रहे हैं, अगर हम वेल बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो हम हेल्दी होंगे। अगर हम डेली जंक फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड्स खा रहे हैं, अगर हम बैलेंस डाइट नहीं ले रहे, तो क्या हमारी इम्यूनिटी क्या वीक हो जाएगी, और जब इम्यूनिटी वीक होगी तो हमें कोई भी डिसीज इजी हो सकती है। तो क्या होगा, न्यूट्रिशनल प्रैक्टिसेस, हमने न्यूट्रिशनल प्रैक्टिसेस पे भी बहुत ध्यान देना है। जो हमारी न्यूट्रिशन है वो अच्छी होनी चाहिए। और क्या है, स्लीप पैटर्न्स, अगर हम हमारी नींद पूरी होएगी तभी हम स्वस्थ रह सकेंगे। सो ये भी क्या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। स्लीप पैटर्न्स, अगर हम पूरा टाइम सोने को दे रहे हैं 8-10 घंटे, क्या हमारी नॉर्मल जो स्लीपिंग पैटर्न होता है, अगर हम नॉर्मल अपना स्लीप कर रहे हैं तभी हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर हम प्रॉपर सो नहीं रहे हैं, अगर हमें इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या इसका हमारी मेंटल इफेक्ट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या हम फिजिकली, मेंटली, सोशली क्या हेल्दी नहीं रहेंगे। सो हेल्थ को प्रमोट करने के लिए भी एक बहुत बड़ा है स्लीपिंग पैटर्न। सो इसको भी हमने मॉडिफाई करना है। जो हमारी नॉर्मल पैटर्न है स्लीपिंग का, वो 8-10 घंटे होना चाहिए डेली का। क्योंकि हम सारा दिन काम करते हैं, हमारे माइंड में कितनी सारी वर्किंग चलती है। सो उसको, माइंड को रिलैक्स करने के लिए भी 8-10 घंटे हमें मिलने चाहिए। और क्या, स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये पहले ही बता दिया कि अगर हम थोड़ा-सा भी स्ट्रेस ले रहे हैं ना, तो क्या है, मेंटली क्या है, फिट नहीं है। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा रोल होएगा इसमें, हेल्थ प्रमोशन में। अगर हम स्ट्रेस मैनेजमेंट कर रहे हैं, हम कोई भी स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं, तो क्या हमारी हेल्थ प्रमोट होगी। और क्या, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में भी इसमें बहुत बड़ा काम करेगा। अगर हम आत्मनिर्भर हैं, तो क्या हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। और क्या, रिलेशनशिप विद अदर्स, अगर हमने अदर्स के साथ, लोगों के साथ रिलेशन अच्छे बना के रखे हैं, हमने अच्छा आईपीआर मेंटेन करके रखा है लोगों के साथ, तो क्या है, हम स्वस्थ रहेंगे। अगर हमने लोगों के साथ अपना आईपीआर अच्छे से मेंटेन नहीं किया, अगर हम रोज किसी के साथ झगड़ पड़ते हैं, तो हमारे माइंड में क्या, वो सारी थिंकिंग चलती रहेगी, हम उसके बारे में सोचते रहेंगे, अरे यार मैंने क्या कर दिया, अब मैं इसको सॉरी भी नहीं बोल सकता, मैंने, मेरी गलती थी, अब मैं सॉरी कहूंगा तो मुझे शेम फील होगा। तो क्या हमारे अंदर एक गिल्ट आ जाता है। तो इसमें भी हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अगर हमारा सभी के साथ आईपीआर अच्छा होगा, तो क्या हमारी हेल्थ अच्छी होगी और हम अपनी हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। ये भी एक फैक्टर है हेल्थ प्रमोशन का, कि हम कैसे अपनी हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। और कौन सा है, यूज ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। अगर हम हेल्थ फैसिलिटीज का यूज कर रहे हैं, हेल्थ केयर सिस्टम का यूज कर सकते हैं, तो क्या हम हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। कैसे हम हेल्थ केयर सिस्टम का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हम अपनी डेली लाइफ में क्या, हमें अपना वाइटल साइंस चेक करवाते रहना चाहिए, हमें फीवर चेक करवाना चाहिए, हमें बीपी वगैरह चेक करवाते रहना चाहिए कि हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो अगर हम ऐसे क्या हेल्थ केयर फैसिलिटीज ले रहे हैं, तो क्या हम फिट रह सकते हैं। और कोई भी अगर डिसीज हमें होती है तो क्या इजिली डायग्नोस हो सकती है। और कोई भी प्रॉब्लम इजिली डायग्नोस हो जाए, तो क्या हम उसका इमीडिएटली ट्रीटमेंट कर सकते हैं और क्या डिसीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। और ब्रेकफास्ट एवरी डे, ये भी एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कॉलेज भी जाते हैं, स्कूल भी जाते हैं, ब्रेकफास्ट करके नहीं जाते, और वहां पे क्या उसको नोजिया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम भी आ जाती है, और कई बार क्या चक्कर भी आने लग जाते हैं। तो जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है वो क्या हमारा हैवी होना चाहिए। ब्रेकफास्ट सभी ने करके जाना है, ये क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो क्या हमारी हेल्थ को प्रमोट कर सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्रेकफास्ट। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बहुत जरूरी होता है स्टूडेंट्स। और क्या, स्मोकिंग। स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर हम स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, सिगरेट स्मोक नहीं कर रहे हैं, तो क्या हम हेल्थ
प्रमोट हो सकती है। अगर स्मोक कर रहे हैं तो हम हेल्दी नहीं है, तो हमें कोई भी लंग्स वाली डिसीज हो सकती है। और एक्सरसाइज और योगा, ये भी क्या बहुत बड़ा काम करता है हमारी डेली की लाइफ में। अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम योगा कर रहे हैं, तो हम फिजिकली फिट रह सकते हैं। और हम हेल्थ प्रमोशन कैसे कर सकते हैं, हम अलग अलग स्टेजेस में देखेंगे हम हेल्थ प्रमोशन कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हेल्थ प्रमोशन इन इन्फेंट्स, हम इन्फेंट्स की बात करें तो हेल्थ प्रमोशन इन्फेंट्स में कैसे कर सकते हैं। जैसे न्यूबॉर्न बेबी को हम 0 to 8 डे तक हम उसको इन्फेंट बोलते हैं, जो क्या इन्फेंसी स्टेज होती है। अब हम बच्चे का इन्फेंट का क्या हेल्थ प्रमोशन करना है, कैसे करेंगे। जो इन्फेंट है उसको क्या हम केएमसी प्रोवाइड करेंगे। केएमसी मीन कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर बेबी को प्रोवाइड करेंगे तो उसके क्या हेल्थ प्रमोट होगी, और क्या बेबी को हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करेंगे। और क्या ब्रेस्ट फीडिंग, बेबी को इनिशियली विद इन आफ्टर डिलीवरी हाफ एन आवर क्या ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा देंगे। उससे क्या है बेबी की हेल्थ क्या प्रमोट होगी, बहुत ज्यादा प्रमोट होती है ब्रेस्ट फीडिंग से, क्योंकि ये जो मदर के साथ बॉन्डिंग है ये भी बनती है बेबी की ब्रेस्ट फीडिंग से। सो ये भी क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। ये क्या इन्फेंट्स के अंदर आ जाता है ब्रेस्ट फीडिंग। और क्या स्लीप पैटर्न्स, जो मैंने आपको बताया हमारा नॉर्मल स्लीपिंग पैटर्न क्या 8 से 10 घंटे होना चाहिए। अगर हम ये ले रहे हैं स्लीपिंग पैटर्न तो क्या हमारी हेल्थ प्रमोट हो सकती है। सेम इन हेयर क्या इन्फेंट्स में, अगर क्या जो इन्फेंट है वो नॉर्मल स्लीप ले रहा है, नॉर्मल स्लीप कैसे लेगा इन्फेंट। अगर जैसे क्या उसने बीच में वॉइड कर दिया तो क्या हम उसका डायपर वगैरह चेक करके रहना है कि उसका डायपर गीला तो नहीं हो गया। अगर बेबी का डायपर बार बार गीला हो रहा है तो वो गीले डायपर में इजिली सो नहीं सकता, वो रोएगा। तो क्या हमने ये बातों का ध्यान रखना है कि उसको नींद अच्छे से आनी चाहिए। अगर बेबी अच्छे से सो रहा है तभी वो क्या सही रह सकता है। और क्या इम्यूनाइजेशन, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इम्यूनाइजेशन। इन्फेंट में एट अ बर्थ क्या हमने जैसे बीसीजी की इंजेक्शन लगाते हैं बेबी को ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट करने के लिए, और भी बहुत सारी वैक्सीन हम अप्लाई करते हैं इम्यूनाइजेशन, कि बेबी को फर्दर क्या कोई भी डिसीज ना हो। हम क्या उसको इम्यूनाइज कर देते हैं बेबी को डिसीजेस को प्रिवेंट करने के लिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे क्या बेबी की हेल्थ प्रमोट हो जाती है। हम क्या इन फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटीज को रिड्यूस कर देते हैं कि बेबी को कोई भी डिसीज ना हो, और क्या उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। तो क्या हम इम्यूनाइजेशन करते हैं, इससे क्या बेबी की हेल्थ प्रमोट होती है। और क्या प्लेफुल एक्टिविटीज टू स्टिमुलेट डेवलपमेंट, और बच्चों को जैसे खिलौनों के साथ खिलाते हैं हम, तो उससे क्या वो बहुत कुछ सीखते हैं। जो उनकी डेवलपमेंट है वो क्या स्टिमुलेट होती है, उनके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी होती है। अगर हम उसको टॉयज दे देते हैं खेलने के लिए, प्लेफुल एक्टिविटीज करवाते हैं बेबी को, तो उससे भी क्या उनकी हेल्थ प्रमोट होती है। और क्या आएगा सेफ प्रमोशन एंड इंजरी कंट्रोल। अब बेबी बहुत छोटा है, इन्फेंट है वो, 28 दिन तक हम इन्फेंट बोलते हैं तो मतलब वो छोटा है, न्यूबॉर्न बेबी है वो। तो उसको क्या हम बड़ा ही उसको सेफ्टी प्रोवाइड करनी है कि वो गिर ना जाए कहीं, उसको हर तरह से क्या है रेल्स लगा के रखनी है, उनको सेफ्टी प्रोवाइड करनी है। और उसको बेबी को क्या इंजरी से बचाना है कि बेबी को कोई भी इंजरी ना हो। ये था इन इन्फेंट्स की हम इन्फेंट्स के अंदर कैसे हेल्थ प्रमोट कर सकते हैं। और अब आ जाएगा चिल्ड्रंस में, हम चिल्ड्रंस में कैसे हेल्थ प्रमोट कर सकते हैं। चिल्ड्रंस में क्या गिव एडिक्वेट न्यूट्रिशन, जैसे हमने इन्फेंट में पढ़ा था। ठीक है, न्यूट्रिशन भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। इन्फेंट की न्यूट्रिशन क्या होगी, ओनली ब्रेस्ट फीडिंग। इन्फेंट की न्यूट्रिशन यहाँ पे ओनली ब्रेस्ट फीडिंग थी। और अगर हम यहाँ पे चिल्ड्रन की बात करें तो क्या गिव एडिक्वेट न्यूट्रिशन, एडिक्वेट क्या बहुत ही अच्छी न्यूट्रिशन हम क्या प्रोवाइड करते हैं चिल्ड्रंस को। क्यों प्रोवाइड करते हैं, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। अगर हम चिल्ड्रंस को क्या वेल बैलेंस डाइट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनमें क्या उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एडिक्वेट न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर बच्चों को हम एडिक्वेट न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं इन चिल्ड्रंस को, तभी उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी होगी। अगर उस टाइम पे हम उनको एडिक्वेट न्यूट्रिशन नहीं देते तो वो क्या उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती। और क्या करते हैं हेल्थ को प्रमोट करने के लिए चिल्ड्रंस में डेंटल चेकअप्स करवाते हैं। जैसे कि चिल्ड्रंस में मोस्ट कॉमन क्या कंडीशंस हो जाती हैं डेंटल कैरीज वगैरह, तो क्या हम डेंटल चेकअप करवाते रहना चाहिए कि चिल्ड्रंस के जो टीथ हैं वो क्या सही रहें।
सो डेंटल चेकअप भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हेल्थ प्रमोशन के अंडर इन चिल्ड्रंस। एंड रेस्ट एंड एक्सरसाइज, जो चिल्ड्रंस हैं उनको प्रॉपर रेस्ट मिलनी चाहिए, वो किसी भी तरह का बर्डन ना लें, तो उनमें क्या उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। और क्या एक्सरसाइज, चिल्ड्रंस को इनकरेज करने के लिए कि वो क्या एक्सरसाइज करें, अगर वो अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हैं तो क्या उनकी हेल्थ प्रमोट होगी और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। और क्या सेफ्टी प्रमोशन एंड इंजरी कंट्रोल, चिल्ड्रंस को भी पूरी सेफ्टी प्रोवाइड करनी है और क्या उनको इंजरी से बचाना है कि चिल्ड्रन को कोई भी इंजरी ना हो। ये था हेल्थ प्रमोशन इन चिल्ड्रंस कि हम चिल्ड्रंस के अंदर कैसे हेल्थ प्रमोट कर सकते हैं, इसमें हमने पॉइंट्स पढ़े थे। और अब आ जाएगा इन एडोलेसेंट्स कि हम एडोलेसेंट्स में कैसे हेल्थ प्रमोट कर सकते हैं। एडोलेसेंट्स में आ जाएगा कम्युनिकेटिंग विद द टीन। अब एडोलेसेंट्स हैं वो क्या टीन एजर्स हैं, तो क्या हमने उनकी काउंसलिंग करेंगे टीन एजर्स की, उनके साथ हम अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे, उनके साथ अच्छा आईपीआर मेंटेन करके रखेंगे, तभी वो हम अपनी फीलिंग्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। क्योंकि वो क्या टीनेजर्स हैं, वो टीनेजर्स में क्या हार्मोनल चेंजेस होती रहती हैं, तो उनके क्या मूड स्विंग्स भी आते रहते हैं। तो उस टाइम पे क्या उनका दोस्त बन के रहना है, उनके साथ रिलेशन अपने अच्छे करके रखने हैं। कम्युनिकेटिंग विद द टीन, टीन मतलब यहाँ पे टीनेजर्स, जो टीनेजर्स होते हैं उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट करना है और उनकी फीलिंग्स को समझना है। हार्मोनल चेंजेस, जो एडोलेसेंट्स हैं इसमें क्या हार्मोनल की चेंजेस होती रहती हैं, जिसकी वजह से क्या उनमें मूड स्विंग्स होते हैं, तो उनका यहाँ पे बहुत अच्छे से ख्याल रखना है और उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है कि ये सब कुछ आपके अंदर जो भी चेंजेस आ रही हैं ये क्या हार्मोनल की वजह से है, क्योंकि इस उम्र में हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज और डिक्रीज होता है, इसलिए यहाँ पे क्या मूड स्विंग्स आते हैं। और चिल्ड्रंस की यहाँ पे काउंसलिंग करते हैं और उनके साथ क्या अच्छा व्यवहार करके रखना है। और क्या एडोलसेंट्स को अच्छी न्यूट्रिशन देनी है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इन इन्फेंट्स के अंदर भी, चिल्ड्रंस के अंदर भी और एडोलसेंट्स के अंदर भी, क्या उनको अच्छी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है ताकि वो अच्छे से ग्रोथ कर सके, उनकी हाइट उनका वेट अच्छे से बढ़ सके, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है जो अच्छे से हो सके। और क्या उसकी ग्रोथ तो अच्छे से हुई और वो क्या मेंटालिटी इंटेलेक्चुअली भी क्या बहुत अफेक्ट करती है न्यूट्रिशन से, वो सारा कुछ अच्छे से बन सके उनका। और क्या आ जाएगा इसमें एक्सरसाइज एंड रेस्ट, जो एडोलेसेंट्स होते हैं उनको भी इनकरेज करना है कि वो डेली एक्सरसाइज करें, डेली योगा करें। अगर वो डेली योगा कर रहे हैं, डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो क्या स्ट्रेस से रिलीव रहेंगे। और क्या उनको प्रॉपर रेस्ट मिलनी चाहिए एडोलेसेंट्स को भी, जैसे हमारे एग्जाम होते हैं, कई बार पढ़ाई का बहुत बर्डन हो जाता है स्टूडेंट्स के, कई बार पढ़ते कम में और बर्डन ज्यादा लेते हैं। सो कई बार सारी सारी रात जाके पढ़ते हैं, ठीक है पढ़ना चाहिए एग्जाम के टाइम में, बट ये भी साथ में ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो नींद है वो भी पूरी होनी चाहिए। अगर हम नींद पूरी नहीं ले रहे हैं तो क्या हम सारा दिन अपसेट रहेंगे। सो भाई ये भी नींद भी क्या बहुत ही जरूरी है इन एडोलेसेंट्स में भी, ठीक है। और क्या सेक्सुअलिटी, जो एडोलेसेंट्स है तो इसमें क्या बॉयज में भी और गर्ल्स में भी क्या जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है वो क्या ग्रो करते हैं, पबर्टी स्टेज है वो स्टार्ट होती है एडोलेसेंट्स में। तो दोनों का बोथ मेल एंड फीमेल्स का इसमें बहुत ही हम खास ध्यान रखते हैं और क्या उनके साथ अच्छा आईपीआर मेंटेन करके रखते हैं और क्या उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है सेक्सुअलिटी, सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं टीनेजर्स को, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। और क्या इसमें सेफ्टी प्रमोशन एंड एक्सीडेंटल प्रिवेंशन, इसमें भी क्या सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं हम एडोलेसेंट्स को। और क्या कोई भी एक्सीडेंट से हम उसको बचाते हैं, हम उनको गाइडलाइंस बताते हैं, रोड ट्रैफिक की क्या है लाइंस, सारा उनको बताते हैं कि वो क्या उनका एक्सीडेंट ना हो, हम उनको प्रिवेंट करके रखते हैं और उनको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे टीनेजर्स होते हैं, बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, तो वो क्या हेलमेट वगैरह नहीं पहनते, उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे सारी यहाँ पे कि वो कैसे एक्सीडेंट से बच सकते हैं, कितनी स्पीड पे उन्होंने व्हीकल चलाना है। तो ये सबसे हमारा पार्ट क्या है हेल्थ, स्टडी से भी पहले क्या हमारी हेल्थ आती है जिसको हमने मेंटेन करके रखना है। तो हम कैसे हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, ये सारे फैक्टर्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कौन कौन से इसमें पॉइंट्स है जिससे क्या हम अपने हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं।
अगर हमारा एक्सीडेंट हो गया तो क्या हम बीमार हो जाएंगे ना, तो सारा सेटअप हम पहले करके रखेंगे, हमने किस तरह चलना है, हमने किस तरह अपने लाइफस्टाइल को बदलना है, हमने किस तरह एक्सीडेंट से बचना है। ये तो थे इन एडोलसेंट्स कि हम एडोलसेंट्स में हेल्थ कैसे प्रमोट कर सकते हैं। अब ये आ जाएगा एल्डरली, कि हम एल्डर पीपल्स में कैसे हेल्थ को प्रमोट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एल्डर्स में भी, कि हम एल्डर्स में कैसे हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। कैसे प्रमोट कर सकते हैं? एडिक्वेट स्लीप, उनका स्लीपिंग पैटर्न बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अब वो क्या एल्डर हो गए, वो क्या बूढ़े हो गए हैं, जैसे हमने इन्फेंटी में पढ़ा था, इन्फेंट स्टेज में क्या हम उनको स्पेशल अटेंशन देते हैं और क्या स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। और हम घर पे भी आमतौर पे कहते हैं कि जो बूढ़े होते हैं वो क्या बच्चों की जैसे बिहेव करते हैं, जो बूढ़े हैं वो क्या बच्चों के जैसे हो सकते हैं। और जब बूढ़ों को बच्चों की जैसे ट्रीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, उनको भी खास ध्यान रखना है, और जो उनकी डाइट है वो भी क्या स्पेशल होनी चाहिए। जैसे बच्चे का ध्यान रखते हैं, अब हम वैसे ही क्या जीरियाट्रिक्स का मतलब एल्डर पीपल्स का ध्यान रखेंगे। हम एल्डर पीपल्स को जो अबव 40 होते हैं, उनको सॉरी अबव 60 होते हैं, उसको हम जीरियाट्रिक्स भी बोलते हैं। तो क्या उनको अच्छी नींद आनी चाहिए, उनको एडिक्वेट स्लीप हम देंगे। और क्या डेंटल और ओरल चेकअप, जैसे हमने चिल्ड्रंस में पढ़ा था, हमने अभी बात की ना कि जो बूढ़े हैं वो क्या बच्चों जैसे हो जाते हैं, और वहां पे हम डेंटल चेकअप करवाते थे। और अब जो बूढ़े हैं वो भी क्या बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, वो बूढ़े हो गए हैं और उनके दांत वगैरह निकलने लग जाते हैं। तो डेंटल और ओरल चेकअप भी हम टाइम टू टाइम करवाते रहेंगे, कि उनको कोई भी ऑरल इन्फेक्शन ना हो, हम डॉक्टर को दिखाते रहेंगे उनके बारे में भी। और ड्रग मैनेजमेंट, जो भी उनको ड्रग चाहिए वो क्या हम उसको प्रोवाइड करेंगे, बट जो चाहिए ऐसे नहीं, ज्यादा ड्रग्स भी नहीं लेनी चाहिए। और इसमें क्या आ जाएगा, एक्सरसाइज, उनको हमने इनकरेज करना है कि वो क्या एक्सरसाइज करें। अगर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रॉपर योगा कर रहे हैं, तो वो क्या है हेल्दी रहेंगे, वो क्या अपनी हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं।